की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात करते ये देखिए, ये पहली तस्वीर जो सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए, उनके साथ चंद्रकांत पाटिल मौजूद है, इसके अलावा गिरीश महाजन, ये दो नाम बताए जा रहे हैं जो साथ में हैं। अब यहाँ क्या स्ट्रैटेजी तय की जा रही है, क्योंकि पहले ये था कि बीजेपी अभी भी बैकफुट से ही बैटिंग करेगी और प्रहार पार्टी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। लेकिन ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, आखिर इसके बाद क्या स्ट्रेटजी में परिवर्तन हुआ है, क्या सब कुछ पटाक्षेप इस पूरे सियासी संकट का महाराष्ट्र के जल्दी होने वाला है, क्या मूड बना चुकी है बीजेपी की अब जल्द से जल्द सत्ता से बेदखल करना है। क्योंकि जाहिर तौर पर आज जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस देखने को मिला एकनाथ शिंदे का, जब वो गुवाहाटी में बाहर आए पत्रकारों से बातचीत की और वो कॉन्फिडेंस बताता था कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, बहुत कुछ होने वाला। दूसरी बड़ी चीज आज ये भी घटित हुई जो बिल्कुल डिफरेंट थी पिछले लगातार चल रहे घटनाक्रम से, वो ये कि उद्धव ठाकरे की एक अलग अपील देखने को मिली। आज उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला और यही कहा जा रहा है उसको लेकर के कि क्योंकि जब डरा धमकाकर या फिर अपने पैतरों से काम नहीं चला तो उसके बाद अब ये तरीका आजमाया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला, विपक्ष यही कह रहा है, लेकिन इस इमोशनल कार्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी कहा गया। उधर लगातार ताल ठोक रहे, आपको हमने आज ही दिखाया था किस तरीके से पूरा खाका तैयार हो चुका है इस नई कैबिनेट का। कितने मंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे गुट से, बागी गुट से, और कितने मंत्री, यहां पर 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। कौन कौन से नाम होंगे, बात यहां तक बढ़ चली है। और ऐसे में क्या अब वक्त नहीं देना है, अब जल्द से जल्द, क्योंकि इससे पहले ही राहत तो मिल ही चुकी है कोर्ट से, और अब इस वक्त का कितना फायदा उठाया जा सकता है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट न हो इस पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था। यह बहुत बड़ा झटका उद्धव सरकार के लिए था। इस बीच राज्यपाल ने वो फाइलें भी मंगवा ली जो कि 21, 22, 23, 24 इन 4 दिनों के दौरान जो फैसले लिए गए थे उसको लेकर के जो जीआर रिपोर्ट थी वो भी सबमिट करने को कहा। वो फाइल देखना चाहते थे राज्यपाल। और अब देखिए, गिरीश महाजन चंद्रकांत पाटिल के साथ पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ जिस तरीके से बीजेपी सोचकर चल रही थी वैसा ही चल रहा है। प्लान जो है वो फुल ऑन एक्शन में है और इस पर किसी भी वक्त एक्ट किया जा सकता है। अब अगला कदम क्या हो सकता है यही देखना बाकी रह गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे थे, जिसका अंदेशा था, फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल से कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विनोद, ये खबर कितनी पुख्ता, फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी ने मांग उठा दी है? देखिए, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जहां पर राजभवन में जो गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी मौजूद है। तो वो वहां पर राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए एक पत्र देने वाले हैं और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, ये मांग वो करने वाले हैं। आज आपने देखा ही होगा, सुबह 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस अपने सागर बंगले से निकले, दिल्ली गए, दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की और वो मुंबई वापस लौटे। मुंबई वापस लौटने के बाद उन्हें तुरंत राजभवन का रास्ता, वो राजभवन पहुंचे और राजभवन में जाके राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने वहां पर अपना वो अभी पत्र देंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए मांग अब भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि कोई छोटा क्षेत्रीय दल वहां पर अपनी डिमांड रखेगा और मांग करेगा राज्यपाल से कि फ्लोर टेस्ट हो, लेकिन अब पता ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही मांग करेगी कि जल्द से जल्द मुंबई में या विधान भवन में ये फ्लोर टेस्ट हो जाए और ये मांग भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ विधायक मौजूद हैं, जिसमें चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद है और विधान परिषद के कुछ विधायक मौजूद हैं। वो एक साथ गए हैं और उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट हो। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वहाँ पर फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए वो पत्र देने के लिए गए हैं। जी, ये स्ट्रैटेजी लेकिन विनोद बदली कैसे? क्योंकि पहले तो प्रहार पार्टी को आगे किया जा रहा था, बीजेपी बैकफुट पर ही थी, पीछे से खेल रही थी। अचानक क्या कारण इस परिवर्तन का? क्योंकि सुधीर मुनगंटीवार का बयान याद आता है, सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। क्या ये वही सही वक्त है? देखिए, सत्ता संघर्ष का दूसरा अध्याय हम कह सकते हैं। सुधीर मुनगंटीवार कह रहे थे कि हम वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं, तो चंद्रकांत पाटिल कह रहे थे कि पका हुआ हम जब नीचे गिरेगा तब हम उसको खा लेंगे। इस प्रकार की भाषा वो कर रहे थे। लेकिन अब सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो चुकी है। उसे पता है कि महाराष्ट्र में राजनीति की अस्थिरता पैदा हो चुकी है। यहाँ पर शिवसेना के 39 विधायक
7 निर्दलीय और 2 बच्चू कडू की जो पार्टी है प्रहार, उसकी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। ये संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के पास नंबर काफी कम है, तो यही मौका है कि सत्ता पाने के लिए राज्यपाल से पास पहले हम फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। 48 घंटे में अगर फ्लोर टेस्ट की मांग, राज्यपाल कहते कि फ्लोर टेस्ट ले लीजिए, तो उसके बाद अगर सरकार विफल हो जाती है फ्लोर टेस्ट में, तो उसके बाद अब फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर मांग करेगी कि हमें सरकार बनाने का मौका दो। पहले ये लग रहा था, आज दिन भर खबर भी ये थी कि आज अमावस्या है तो आज कुछ राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, राजभवन कोई नहीं जाएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आज वहां पर गए। उन्होंने मुलाकात भी वहां पर की है और बताया जाता है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस वहां पर पत्र देंगे राज्यपाल को कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर विश्वास उठ चुका है विधायकों का और वहां पर उनके पास नंबर भी नहीं है, आप तुरंत एक फ्लोर टेस्ट ले दीजिए। जी अच्छा, इसका क्या ये मतलब माने कि अब जो है, जैसा कि इससे पहले राव साहब दानवे कह रहे थे कि 2-3 दिन ही हम विपक्ष में हैं, उसके बाद तो आप ही को आना है, उन्होंने खुले मन से ये कहा था, तो क्या ये माने कि सुप्रीम कोर्ट से तो पहले ही इस बात के लिए इनकार हो चुका है महाविकास आघाड़ी सरकार को कि फ्लोर टेस्ट से इनकार नहीं कर सकते, तो क्या अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा? इस बीच ये भी संभावना नहीं है कि एक बार फिर कोर्ट का रुख किया जाए? ऐसी कोई भी विकल्प महाविकास आघाड़ी सरकार के पास नहीं बचा है और बीजेपी के लिए रास्ता साफ है? देखिए, अभी कोई विकल्प यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। अब राज्यपाल को अगर देवेंद्र फडणवीस पत्र दे देते हैं तो राज्यपाल शायद 48 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट की वो बात कह देंगे, तो उसके बाद वहां पर महाविकास आघाड़ी को अपने नंबर्स वहां पर दिखाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात हो सकती है कि महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, वहां पर वो बता सकती है कि जिस प्रकार के हालात है, तो अब शायद उनके लिए कोर्ट का रास्ता खुला है। लेकिन लगता नहीं कोर्ट में उनका दावा पूरा पुख्ता साबित होगा। लेकिन हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ और है, ये बात आज देखने को मिली है। आपने देखा ही होगा कि जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कहती कुछ है बीजेपी और करती कुछ है, यही बात है। लेकिन अब आखिर ये स्ट्रैटेजी बदली कैसे? क्या आज की बैठक का नतीजा है विनोद, इसे ये माने जो जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात थी उसके बाद, क्योंकि सब कुछ अब अपने पक्ष में नजर आता, खुलकर बैटिंग क्यों ना की जाए? क्या इस दिशा में इसलिए इतनी जल्दबाजी के साथ रात को 10 बजे राज्यपाल से मिलने पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस? देखिए, 100% है। आज जो जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, उसके बाद अमित शाह के साथ बैठक हुई, उसी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर बदली है। कल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता से हमारी मुलाकात हुई थी। उस नेता ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे राज्यपाल के पास, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए, उसके बाद स्ट्रैटेजी बदली है और राज्यपाल से मिलने रात के 10 बजे वहां पर पहुंचे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कल भी मिला जा सकता है राज्यपाल से। राज्यपाल कोरोना से फ्री हो चुके हैं, वो बीमार थे, अब ऑफिस भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन देर रात 10 बजे वहां पर वो पहुंचे हैं। तो शायद ये सत्ता के लिए है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो वहां पर एक पत्र अभी सबमिट करने वाले हैं और फ्लोर टेस्ट की मांग वहां पर वो करेंगे। आज लग रहा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शायद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन की मोड पे आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर फ्लोर टेस्ट की मांग करने जा रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर फिर बता दें आप विनोद, बने रहिएगा हमारे